जय भोले की जय शिवराय। ओम नमः शिवाय। आज मैं पंच कैलाशी दीपक पे आपको भास्करगढ़ या भासगढ़ नाम के किले पे ले जाऊंगा, जो हमने 26 और 27 दिसंबर को सावे टूर्स एंड ट्रैक्स के साथ किया था। भास्करगढ़ का जो बेस विलेज है वो निरगुडपाड़ा है, जो मुंबई से करीब 170 किलोमीटर के दूरी पर है। मुंबई नासिक रोड पे जाके कसारा के बाद आपको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है और वहाँ से एक छोटा रास्ता जो है निरगुडपाड़ा की तरफ जाता है। रात को 9:30 बजे हम गोरेगांव से निकले थे। 22 ट्रेकर्स थे, 3 लीडर सिद्धेश सावे, ज्योत्सना सिंह और सुप्रीत। तीनों वेरी डेडिकेटेड लीडर्स बहुत अच्छी तरह हमको ले गए, बहुत अच्छी तरह पूरे ग्रुप को संभाले और उन्हीं के वजह से सबका ट्रैक सफल हुआ। सुबह 3 बजे हम पहुँचे निरगुडपाड़ा और बस में ही हमने आराम किया। 5 बजे हमको सिद्धेश ने जगाया, फ्रेश हुए, हम पोहा का ब्रेकफास्ट किया और फिर करीब 6 बजे इंट्रोडक्शन करके हम निकले भास्करगढ़ के लिए। 27 दिसंबर 2020 की सुबह थी, अंधेरा था। टॉर्च लाइट और हेडलाइट की रोशनी से हम चलते निकले। करीब 2 किलोमीटर रास्ते पर ही चलना था। पहले पक्का था रास्ता, उसके बाद कच्चा रास्ता था, करीब फ्लैट रास्ता ही था। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे एक नैरो रास्ता जाता है, पाथ जाता है, जिस पे से हम चढ़ते गए। इजी क्लाइंब था और अंधेरा था तो ज़रा संभाल के चढ़ना पड़ता था। करीब 6:45 बजे हम एक प्लेटो पर पहुँचे, जहाँ से हमने सनराइज़ का नज़ारा देखा। अलग अलग तरह के कलर दिख रहे थे और उसके बीच में 2 जेट भी गए ऊपर से, तो वो भी दृश्य देखने जैसा था। आप फोटो में देखिए कितनी खूबसूरत दृश्य है ये। यहाँ से हम आगे निकले एक मडी पाथ पे। हल्का क्लाइंब था, कहीं थोड़ा ज़्यादा कहीं थोड़ा कम। रास्ते पे हर जगह इंडिकेटर्स है, सफ़ेद पेंट के एरोज़ है या तो बोर्ड्स लगे हुए हैं, इसलिए आपको गुमराह होने का कोई चांस नहीं है। फॉरेस्ट कवर अच्छा है तो आपके सर के ऊपर हमेशा छाया रहता है। करीब 7:45 बजे हम पहुँचे एक बहुत बड़े रॉक फेस के पास। लेफ़्ट साइड पे रॉक का पूरा फेस और राइट साइड पे जो है खाई थी। पतला एक से 2 फुट अंतर का विड्थ का रिज था, जिस पर हम चलते गए। लेफ़्ट साइड के रॉक फेस पे थोड़े केव्स भी थे, जिस पे हमने जाके फ़ोटो वोटो उतारे। ऐसे चलते आधे घंटे तक हम ऐसे ही विड्थ के नैरो रिज पे चढ़ते गए और आधे घंटे के बाद हमें स्टेप्स मिले जो रॉक्स में कार्व किए गए थे। दोनों तरफ जो है रॉक का फेस था और बीच में से ये स्टेप्स कार्व किए गए हुए थे। थोड़ा आगे जाने के बाद वो स्टेप्स जो है डैमेज थे और वहाँ पर पत्थर गिरे हुए थे, तो करीब 10 मिनट इन पत्थरों पे हमको चलना पड़ा। 10 मिनट इन पत्थरों पे चलने के बाद हम पहुँचे फोर्ट के एंट्रेंस पे। सॉलिड रॉक में कार्व किया गया हुआ एंट्रेंस है ये। छोटा एंट्रेंस है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ से 10 मिनट और चलने के बाद आप पहुँचते हो भास्करगढ़ के समिट पर। बहुत छोटा प्लेटो है समिट पर, जिसमें पानी की टंकियां हैं, लेकिन पानी पीने के लायक नहीं है। थोड़े रूइंस है कोई बिल्डिंग के। हनुमान जी का ओपन एयर मंदिर है और फोर्ट की दूसरी तरफ आप जाओगे तो एक झंडा लहरा रहा है। झंडे तक जाके हमने फ़ोटो वगैरह उतारे। ऊपर से बहुत खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ से आपको नागफणी दिखती है, हरिहर किला दिखता है और ब्रह्मगिरी दिखती है, ये जो त्रिम्बक रेंज में है वो। पूरे टॉप पर जो है सूखा हुआ ग्रास है,
बहुत कम छांव मिलने का चांस है। हनुमान जी को माथा टेक के प्रसाद अर्पण करके मेरे साथियों के साथ मैंने प्रसाद शेयर किया। ऊपर ही बैठ के हमने थोड़ा नाश्ता किया और करीब 1.5-2 घंटे ऊपर बिताने के बाद हम नीचे की तरफ निकले। दोपहर के 1 बजे हम बेस विलेज पे फिर से पहुंच गए। आल्टीट्यूड जो है भास्करगढ़ का वो 3500 फुट है। टोटल ट्रैक का डिस्टेंस 14 किलोमीटर है। ऊपर जाने को करीब 2.25 घंटे लगते हैं और नीचे आने को 2 घंटे। जय भोले की। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पासे हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे सी, तकदीरों को जोड़ दे सी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले सपना हो जाए पूरा जो हमने देखा, ये मेरी दिल की दुआ है। सपना हो जाए पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, हम इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली। आज से पहले, आज से ज्यादा। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। धीरे से वो पास आए, छुपके
से इजहार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। यस सर एक मिनट, हाँ। गिरने का रिकॉर्ड तो दीप लक्ष्मी ही तोड़ती है हमेशा। अंकल का डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा है। दीपक सर हार्डकोर ट्रॅकर आहे. थांबा मी आता कट करू. लक्ष दे त्यांच्याकडे. जय भोले की. आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात इसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है। राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है। राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर। वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उनमें सौ में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं,
कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है कि शौक की ये दास्तां है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। बोले कि I am now standing at one end of the summit of Bhaskargarh, or Bhasgarh as it is called, and this is the view from here. अभी जो है, due to fog, I can't show you everything properly, but there in the distance you can see Nagfani. Behind that, there, that is Harihar Fort, and this is Brahmagiri Trimbakeshwar. And now I will show you the other end of Bhaskargarh Fort. That is the other end. I'll be walking towards that now. मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। सुन सदाएं दे रही
का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान, कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की। ओहो डन डन। अखियों की ज़रों से मैंने देखा जो सावरे, अखियों की ज़रों से मैंने देखा जो सावरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके जरा बैठी जो सोच ली, बंद करके ज़रों को जरा बैठी जो सोच ली, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों की ज़रों से।
जय भोलेनाथ। दोपहर के करीब 1 बज गया है और भास्करगढ़ का ट्रैक करके हम हमारे बेस तक पहुँचे हैं और 2-3 मिनट में मैं हमारे बस तक पहुँचूँगा, लेकिन वहाँ से ये दृश्य शायद अपने को नहीं दिखे। तो ये जो है ये भास्करगढ़ है, इसके इस तरफ जो है राइट साइड को ये जो आपको दिख रहा है ये नागफनी है और इससे आगे ये जो आपको दिख रहा है ये हरिहर है। और ये रास्ता है जिस पे मैं चल के जाऊंगा। लंबे में आपको हमारी बस नज़र आ रही है। जय भोले।